हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की सीरीज को करते हैं कंटिन्यू। हम 24th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं ऑफ दिस फुल कोर्स एजे एग्जामिनेशन एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई हम ना सेकंड मॉड्यूल जो है वहां पे पहुंच चुके हैं। सेकंड मॉड्यूल यानी कि पीएन जंक्शन डायोड्स वाला मॉड्यूल। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये भी मॉड्यूल बिल्कुल अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। आखिरी की कुछ चीजें पढ़नी बची हुई है यहाँ पर, तो इसको ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लिपर सर्किट्स को कंप्लीट किया हुआ था। ये क्लिपर या क्लैंपर सर्किट्स डायोड के एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मेजर एप्लीकेशन में आफ्टर रेक्टिफायर्स हम लोगों ने क्लिपर्स देखा। आज की क्लास में डेडिकेटेडली क्लैंपर सर्किट्स को पढ़ के कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग जेनर डायोड्स का एस्पेक्ट जो है, जेनर ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, तो जेनर, एलईडी, फोटोडायोड्स, ये तीन और मेजर इसके एप्लीकेशंस या एस्पेक्ट्स हम लोग समझेंगे और फिर जाकर के ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक है आज का हमारा डायोड क्लिपर नहीं, डायोड क्लैंपर सर्किट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं मैं। तो टुडेस टॉपिक इज नॉट क्लिपर बट क्लैंपर सर्किट्स। ओके, ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग लिखेंगे डायोड क्लैंपर्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैंपर्स। क्लिपिंग का मतलब हम लोगों ने समझा हुआ था कि क्लिपिंग का मतलब ये होता था कि टू क्लिप, टू कट आउट अ पोर्शन ऑफ अ वेव विदाउट इफेक्टिंग द एंटायर वेव। पूरी वेव को अफेक्ट किए बिना वेव का एक छोटा हिस्सा क्लिप करना, उसको लेवल वाइज क्लिप करना। क्लैंपिंग ठीक इसका उल्टा काम करता है। तो क्या हम वेव में कुछ नया जोड़ सकते हैं क्या क्लैंपिंग में? लेट्स से कि ये हमारी पूरी वेव है, तो इसका आउटपुट अगर क्लैम्प्ड होगा तो क्या ऐसा कुछ ऐसा वेव में ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, क्लैंपिंग इस तरीके से काम नहीं करती है। क्लैंपिंग बेसिकली लेवल्स को शिफ्ट करती है। मतलब इन द केस ऑफ क्लैंपिंग, जब भी आप क्लैंपिंग की बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप वेव की पूरी लेवल ही शिफ्ट कर सकते हो। मतलब इसी वेव को मैं अगर शिफ्टेड फॉर्म में ड्रॉ करूं तो हो सकता है कि ये वेव ऐसे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे। ये वेव इस तरीके से शिफ्टेड हो सकती है, पॉसिबल है, इस तरीके से नहीं लेकिन। ठीक है, बेसिकली क्लैंपर्स के फॉर्म में ऐसा शिफ्टिंग नहीं होता है। तो क्लैंपर्स करते क्या है बेसिकली? क्लैंपर्स को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं बस इतना बोलूंगा कि क्लैंपर्स जो है वो आपके एसी इनपुट में डीसी लेवल्स ऐड कर सकते हैं। ये इनका मेजर एस्पेक्ट होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द क्लैंपर सर्किट डज। तो लिखवाता हूं आपको इसको एक लाइन में। A clamper circuit adds DC levels to the AC input। ये बहुत शॉर्ट सा डेफिनेशन है, बट इतने से आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। इजीली समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डीसी लेवल ऐड करता है एसी इनपुट सिग्नल में। तो मतलब इसने तो सर लेवल ही चेंज कर दिया है ना, लेवल जहां पे था वहां से उसको बदल दिया। तो क्या हम लोग इसको लेवल शिफ्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लिखेंगे thus इट इज ऑल्सो नोन एज। तो एग्जाम में ना इसको कई बार लेवल शिफ्टर के नाम से भी बोलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। thus इट इज ऑल्सो नोन एज लेवल शिफ्टर्स, जो लेवल्स को शिफ्ट करें। अच्छा ठीक है, क्या इसकी थ्योरी में बस इतना ही जानना चाहिए या और एडिशनल चीजें जाननी चाहिए? क्लैंपर में मेजर कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, हाँ इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। बायस्ड अनबायस्ड फॉर्म भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बायसिंग भी होता है, अनबायस्ड फॉर्म भी होता है। ये चारों चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डीसी लेवल ऑफ ए सिग्नल को के हिसाब से शिफ्ट करता है, मतलब सिग्नल में डीसी लेवल ऐड करता है। तो क्या सिग्नल की शेप को चेंज कर सकता है क्या?
शेप को नहीं चेंज करता है, सिग्नल अपनी इंटैक्ट शेप पर ही अवेलेबल रहती है, मतलब शेप ऑफ द वेव फॉर्म रिमेन्स अनडिस्टॉर्टेड आप बोल सकते हो। हियर द शेप ऑफ वेव फॉर्म, the shape of waveform remains undistorted, remains undistorted। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंटेन करता है क्लैंपर सर्किट? क्लैंपर हैज 4 मेजर पार्ट्स। क्लैंपर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है इसके अंदर डायोड, ठीक है, देन कैपेसिटर, उसके बाद लोड और इनपुट। इनपुट किस लेवल का है ये चीज, और अगर बायसिंग प्रोवाइड करें तो दैट बायसिंग वोल्टेज, ठीक है। तो इतने 4 टोटल मेजर एलिमेंट्स इसके होते हैं, ठीक है। इनपुट हो गया, और डीसी सप्लाई जो हम लोग इसमें बायसिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, अब देखते हैं कि क्लैंपर होते कितने टाइप के हैं, है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लैंपर। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स। टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स, देखिए क्लैंपर के अंदर मेजर टाइप अगर देखोगे ना तो 2 ही टाइप होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लैंपर। इनके अंदर सब वैरायटीज जो है वो निकल के आती है फिर, कि पॉजिटिव क्लैंपर विद बायसिंग, विदाउट बायसिंग, है ना। तो इस हिसाब से इसका डिवीजन होता है। तो मेजर टाइप्स ऑफ क्लैंपर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऐसे ही फ्लो चार्ट से समझते हैं इसको, जल्दी समझ आएगा। देखिए क्लैंपर्स को मेजर कैटेगराइजेशन अगर किया जाए इनका, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अलावा देखिए पॉजिटिव का क्लासिफिकेशन कितने फॉर्म में हो सकता है, इसको भी फिर से 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, बायस्ड एंड अनबायस्ड। अनबायस्ड, ठीक है। बायस्ड का इससे आगे क्लासिफिकेशन नहीं जाता, लेकिन अनबायस्ड फिर से यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सॉरी, अनबायस्ड का नहीं जाता है, बायस्ड वाला पोर्शन फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बायस्ड, कौन सा बायस्ड? पॉजिटिव बायस या फिर नेगेटिव बायस, ये भी स्पेसिफाइड रहता है, इसके हिसाब से भी कैटेगराइजेशन बनती है इसकी, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद द नेगेटिव साइड आल्सो। नेगेटिव में भी यही पूरा चीज होता है। तो नेगेटिव में भी अगर आप कैटेगरी बनाओगे ना तो सेम यही सारी चीजें निकल के आएगी यहां पर भी, ठीक है। इसके अंदर भी बायस्ड में ऐसे पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव बायस, ठीक है। और अनबायस्ड में एक ही कैटेगरी होती है। टोटल इतने वैरायटी के क्लैंपर्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं नॉर्मली। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने टाइप के क्लैंपर सर्किट्स आपको बिल्कुल एग्जाम में जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग तुरंत बनाना आना चाहिए, उसका वेव फॉर्म बनाना आना चाहिए, और उसके बारे में थ्योरी और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को समझाना आना चाहिए। इतनी चीज़ अगर आपको आती है तो मतलब क्लैंपर सर्किट्स पे आपका कमांड बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। चलिए भाई डन, स्टार्ट करते हैं विथ पॉजिटिव क्लैंपर्स। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं नंबर 1 पॉजिटिव। एक से समझना शुरू करते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे ना सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पॉजिटिव क्लैंपर्स, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अनबायस्ड ही पढ़ते हैं, ठीक है। बायस कंडीशन को सेपरेटली बताया जाता है। पॉजिटिव क्लैंपर कैसे डिजाइन होगा, देखिए यहां पर कैपेसिटर होगा,
ठीक है। देन उसके बाद इस जगह पे हमारे पास है इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई मतलब समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है ये। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर, और क्या है? और यहां पर पॉजिटिव क्लैंपर है ना, तो हमको एक डायोड की जरूरत होगी। इस जगह पे तो आउटपुट रखते हैं, दिस इज आवर RL, और यहाँ पे हम लोग V आउट लिखेंगे, ऊपर प्लस साइन है और नीचे माइनस साइन के साथ, लाइक दिस। ये हो गया हमारा डायोड। ठीक है, तो कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और इनपुट वोल्टेज इसको आप लिख सकते हो V इन। इनपुट AC सप्लाई, ये हो गया कैपेसिटर, डायोड D। तो ये एक बेसिक पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अनबायस्ड कंडीशन की सर्किट है। और इसी सर्किट के लिए हमको ये एनालाइज करना है कि जो इनपुट हम देंगे उससे आउटपुट के लेवल में क्या शिफ्टिंग हो रहा है, किस लेवल पे शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट हमारा हर केस में ना यही फिक्स रहेगा। कौन सा इनपुट है? AC, साइनसॉइडल बेसिक इनपुट जो हम लोग देते हैं वो साइन वेव इनपुट यहां से प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देनी चाहिए? तो देखिए, इस वेव का पॉजिटिव मैक्सिमम Vm तक जा रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम -Vm तक जा रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई है वेव, पाई एंड 2 पाई पर कंप्लीट हुई है, एक साइकिल इसका पूरा हुआ। यही वेव हम लोग एज ए इनपुट दे रहे हैं। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिलेगा इस सर्किट से वो देखना है आप, कैसे ये पॉजिटिव शिफ्टिंग कर रहा है। अच्छा, पॉजिटिव शिफ्टिंग का मतलब ये क्या करेगा, ऐसे थियोरेटिकली पहले सोच लीजिए। पॉजिटिव शिफ्टिंग मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव को ऊपर शिफ्ट करेगा, है ना, लेवल शिफ्ट करना है ना इसको। ये वेव की शेप में कुछ नहीं चेंज कर सकता, हाँ ये लेवल्स को जरूर शिफ्ट कर सकता है। तो ये जो वेव आपकी 0 से शुरू हो रही थी, हो सकता है Vm से शुरू होने लग जाए, उसके ऊपर चली जाए। ठीक है, ये पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पूरा। कैसे होगा देखते हैं। इनिशियली सबसे पहले लिखेंगे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देख, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, इनिशियल पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल बना, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां होगा प्लस, यहां पर होना चाहिए माइनस। अगर ऐसा है, क्या कैपेसिटर अभी चार्ज है? क्या नहीं है ना। कैपेसिटर चार्ज होने शुरू होगी तो क्या डायरेक्टली ये सप्लाई फ्लो करवाएगी? नहीं करवाएगी। ओके ठीक है। डायोड का क्या सीन है? डायोड तो रिवर्स बायस दिखाई दे रहा है। रिवर्स बायस दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ की पूरी पोटेंशियल आउटपुट में मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर अभी चार्ज ही नहीं है तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल उसको चार्ज करने में लग जाएगी। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल विल बी यूज्ड फॉर चार्जिंग दिस कैपेसिटर। तो हम लोग पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे जब तक कि कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे हम लोग। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, कौन सा वाला? सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल क्रिएट होगा तब अब वहां से समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली क्या हुआ था, हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया था, जो इनपुट था वही आउटपुट हमको दिखना चाहिए था। ठीक है, बट कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप लिखोगे डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस हो रही है। ठीक, अगर डायोड रिवर्स बायस हो रही है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर अब आपका चार्ज हो चुका है। ठीक है, अगर अब चार्ज हो चुका है तो ये डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। अगर डिस्चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर आउटपुट में क्या सीन दिखाई देगा ये बताइए। अगर सपोज कर लीजिए कैपेसिटर का जब डिस्चार्ज होता है यहां से, तो क्या ये डायोड को फॉरवर्ड बायस में ले जाने की कोशिश नहीं करेगा? ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, आउटपुट में अभी क्या मिलेगा? अच्छा, कैपेसिटर कितने लेवल तक चार्ज हो सकता है? कैपेसिटर अब चार्ज होगा, कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड अप टू द मैक्सिमम पोटेंशियल, जितना इनपुट दे रहे हो उसके मैक्सिमम तक चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर डायोड रिवर्स बायस है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? पूरा इनपुट मिलना चाहिए, और इनपुट के साथ क्या जुड़ेगा?
कैपेसिटर का इनपुट भी जुड़ेगा। इनपुट वोल्टेज प्लस, और कैपेसिटर का वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो इनपुट था वो प्लस मैक्सिमम जोड़ के, वो मैक्सिमम से शुरुआत करेगा पूरा, ये आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन समझ में आया आप सभी को कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। डायोड रिवर्स बायस हुआ, इस कंडीशन पे आउटपुट वी इन प्लस वी एम आपको दिखना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारी वेव जो है ना आउटपुट के, वो कहां से शुरू होगी मैं बता रहा हूं आपको। इफ दिस लेवल इज वी एम, ये लेवल है 0, इसको और नीचे एक्सटेंड कर दो, यहां कहीं पे माइनस वी एम होता, ठीक। तो आपका आउटपुट यहां से शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आउटपुट जाएगा कहां तक, है ना। अगर वीएम से ही शुरुआत हो रही है तो कहां तक जाएगा, चलो देखते हैं, आगे समझते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर द नेगेटिव हाफ पोर्शन ऑफ द साइकिल। अब चलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। हम लोगों ने बोला कि आउटपुट जो है वो कहां तक जाएगा। इनिशियल केस में जब वी इन प्लस वी एम से शुरुआत हो रही है इसकी, तो ऊपर अगर जा रहा है तो कहां तक जाएगा, एक और पीक बनाएगा अपना। वो पीक कहां तक रहेगा, वी इन प्लस वी एम, दूसरा पीक। अच्छा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे तो बाद में आएंगे, पहले इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसको पूरा बता देता हूं मैं, पॉजिटिव हाफ में कहां तक जाएगा ये। तो इट विल राइज up to V out is equals to V in plus VM plus VM, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, मतलब ये V in प्लस 2VM तक जाएगा। इट विल राइज अप टू V in प्लस 2VM, ओके। तो V in प्लस 2VM मतलब ये देखिए, ये जा रहा है मान लीजिए यहां कहीं तक। दिस लेवल इज V in प्लस 2VM, ये वाला लेवल रीच करेगा और फिर यहां से ये डाउन आना शुरू होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस हो गया, ठीक है। चलो, तो इनपुट लेवल जो है वो 0 के ऊपर शिफ्ट हो गया यहां से, ठीक। अनबायस्ड पॉजिटिव क्लैम्प पर। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ इसका, व्हाट विल हैपन इन इट्स नेगेटिव हाफ साइकिल। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। तो भाई नेगेटिव हाफ साइकिल में ना, ठीक है, तो आउटपुट ओवरऑल एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, आउटपुट ना कहां तक राइज हो रहा है पता है, V in प्लस 2VM ना लिख के इसको 2VM करिए, VM तक राइज हो रहा है, ठीक है। तो V out आपका V in प्लस VM से शुरू हुआ एंड दिस फर्दर रोज टू अप टू 2VM, तो 2VM तक आपका आउटपुट जाएगा। तो ये जो लेवल है ना, इसको सुधार के दोबारा से मैं लिखता हूं, करेक्ट लेवल शुड बी 2VM, जस्ट डबल हुआ और कुछ नहीं। तो नेगेटिव वेव जो है वो आएगी पूरी यहां तक 0 तक एंड देन इट विल राइज अप टू दिस लेवल, अप टू व्हाट, अप टू दिस VM लेवल, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव फॉर्म है, मतलब हमारी जो वेव थी वो पॉजिटिव लेवल तक शिफ्ट हो गई, लेवल शिफ्टिंग खाली हुआ ना। वेव की शेप में मैंने कुछ चेंजेस देखा ना, मैंने ये देखा कि उसके अंदर कुछ सडन स्पाइक क्रिएट हो गया डीसी लेवल ऐड होने की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहां से, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आउटपुट वेव, ये हमारी आउटपुट वेव है, लेवल शिफ्टेड आउटपुट वेव फॉर अ पॉजिटिव क्लैम्पर। नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव का आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो, बट उसका मीन रिजल्ट तो यही है। सो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल आप बोल सकते हो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, सोचते हैं क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, तो डायोड अब जाएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे, और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट क्रिएट करवाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट अगर क्रिएट किया तो आउटपुट कुछ नहीं मिलना है आपको, 0 लेवल पे आउटपुट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नो आउटपुट, 0। आइडियल केस में
आप देखोगे तो वी आउट की वैल्यू 0 वोल्ट दिखाई देगी। यही रीजन है कि यहाँ से हम और उसके बाद फिर वापस जैसे जैसे लेवल चेंज होता गया वैसे वैसे ग्राफ जो है वो सेम टू सेम आउटपुट को फॉलो करती चली गई। तो वी आउट विल बी ऑफ 0 वोल्ट, हमको यहाँ से 0 का आउटपुट निकल के आता है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो 0.7 वोल्ट का आउटपुट आपको दिखाई देगा वहां पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज इट। तो दिस इज द पॉजिटिव क्लैम्पर। ये हो गया हमारा क्या चीज, पॉजिटिव क्लैम्पर। बायस था कि अनबायस था, अनबायस था। अब इसी का बायस्ड वर्जन देखते हैं जरा, ठीक है। लेट्स सी कि अगर बायसिंग कर देते तो क्या होता। बायस में भी ना दो वेरिएशन है, पॉजिटिव बायस भी है और नेगेटिव बायस भी है, तो दोनों के हिसाब से समझेंगे। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट इसका देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट, यही पॉजिटिव क्लैम्पर लेकिन विथ पॉजिटिव बायस। बायस्ड पॉजिटिव क्लैम्पर। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट पॉजिटिव बायस। सबसे पहले देखेंगे कि अगर पॉजिटिव बायसिंग किया इसके अंदर तो क्या होगा। पॉजिटिव बायसिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, डायोड को पॉजिटिव सप्लाई दे करके। लेट्स से इट्स पोटेंशियल इज VB, पॉजिटिव बायस यहां पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। VB पोटेंशियल जो है प्रोवाइड किया। अब ये क्यों करते हैं हम लोग, इसको समझिएगा। बायसिंग प्रोवाइड करके हम ये चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल का लेवल ऊपर पॉजिटिव की डायरेक्शन में शिफ्ट तो हो, लेकिन जब वो नीचे आए तो 0 तक पूरा ना आए, वो एक शिफ्टेड लेवल तक, इस रेफरेंस वोल्टेज के लेवल तक ही आ जाए, मिनिमम से मिनिमम। मतलब इसका नया मिनिमम जो है वो अब 0 नहीं VB होने वाला है, ठीक है। ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो आप इसको देख करके, ठीक है। अब बात है कि इसकी साइकिल को समझना है कि होगा क्या, कैसे होगा ये सब कुछ। तो इनिशियली अगर हम लोगों ने यहां से इनपुट AC सप्लाई दिया, लेट्स से इस पे हम लोगों ने सप्लाई दिया जिसकी पीक वैल्यू प्लस VM से जाती है और नेगेटिव पीक इसकी माइनस VM तक जाती है, सिमेट्रिकल वेव है। तो इसका आउटपुट जो है वो कैसे दिखना चाहिए, इसके आउटपुट में ऐसे ही रफली मैं आपको बता रहा हूं, इसको अभी नोट मत करिएगा, फिर एक्चुअल में देखेंगे कैसे हो रहा है। तो इसका आउटपुट जो है वो लेवल शिफ्टेड होना चाहिए। तो लेवल शिफ्टेड मतलब हो सकता है कि VM से शुरुआत करेगा या VM प्लस VB, ऐसा किसी वैल्यू से शुरुआत करेगा। ये जाएगा पीक तक 2 VM तक मान लो, ठीक है, या 2 VM, इस बार तो VB भी जुड़ जाएगा। और वहां से जब ये शिफ्ट होकर नीचे आ रहा होगा तो इस बार पूरा 0 नहीं होगा, इस बार ये VB लेवल तक ही जाएगा केवल, और यहीं से ये शिफ्ट हो जाएगा एज अ नेगेटिव। कुछ ऐसा शायद दिखेगा, अभी नहीं पता कि क्या दिखेगा हमको। हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वेव जो होगी हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब देखते हैं इसमें VB क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब अभी जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज कंडीशन पर है, ठीक है। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर कैपेसिटर अनचार्ज है ना, तो ये जो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उसमें उसकी वजह से इधर प्लस और इधर माइनस साइन दिखाई देगा। ये साइकिल मतलब ये हाफ आपके डायोड को रिवर्स बायस में ले जाने की कोशिश करेगा, जबकि VB जो है वो आपके डायोड को फॉरवर्ड बायस में पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब तक Vin इज ग्रेटर देन VB, उस कंडीशन पे क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन पे रहेगा। अगर VB ग्रेटर देन Vin है तो उस कंडीशन में ये डायोड को फॉरवर्ड करवाएगा। अगर डायोड को फॉरवर्ड करवाया तो आउटपुट यहां से क्या हो जाएगी, आउटपुट खाली VB के बराबर मिलेगी आपको आउटपुट, यानी एकदम 0 लेवल से थोड़ा सा ऊपर। दूसरा, जैसी Vin ग्रेटर देन VB होगा, डायोड रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में आया तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और चूंकि ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो नहीं पाई है जिसकी वजह से हमको आउटपुट में कुछ खास आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई क्लैम्ड आउटपुट नहीं देख सकते हैं, दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल से हमको क्लैम्ड आउटपुट मिलना शुरू होगा। तो इसीलिए हम लोग जब स्टडी करते हैं क्लैम्पर का, तो यहाँ हमेशा हम लोग सेकंड नंबर की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, सेकंड कैसे, पहली साइकिल को छोड़ दीजिए, इसके बाद जो साइकिल बनेगी ना ये वाली,
इसको कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। वेव में दिखाने के समय हम लोग एक ही दिखाते हैं, बट एक्चुअल में हम लोग सेकंड पॉजिटिव साइकिल से स्टडी करते हैं इसको। अब सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर जो है वो वीएम पोटेंशियल तक चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज तक चार्ज होता है, मैक्सिमम वीएम ही होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वीएम वोल्टेज तक ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आप दोगे, यहाँ से पहला कंडीशन आएगा कि वी इन स्मॉलर देन वी बी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसमें समझते हैं कि क्या हो रहा है। हम सबको समझ में आ गया कि इनपुट वोल्टेज की वजह से डायोड रिवर्स बायस होगा और वीबी की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक। सो व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन, सॉरी, व्हेन वी इन इज स्मॉलर देन वीबी, अभी डायोड क्या होगा, तो वीबी हावी हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये सप्लाई कंडक्ट करने लग जाएगा, ये सप्लाई दोनों डायरेक्शन में जाएगी और आपकी कैपेसिटर को वीबी पोटेंशियल तक चार्ज कर देगा। होगा कि नहीं होगा ये चीज, सोचिए। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है, तो यहां से सप्लाई गई, दो पार्ट में स्प्लिट हुई, कुछ लोड पे गई और कुछ कैपेसिटर की तरफ गई। कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी ये सप्लाई और कैपेसिटर धीरे धीरे वीबी पोटेंशियल तक चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो ओके, ठीक है। So capacitor gets charged up to VB, इस लेवल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है कि जब V in ग्रेटर देन VB हो जाएगा तब क्या होगा। ये भी स्टेटस होगा अभी थोड़ी देर के बाद, हाँ बिल्कुल होगा सर। तो अब कैपेसिटर हमारा वीबी लेवल तक चार्ज हो गया है, अब यहां से डायोड कंडक्ट करना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज की लेवल ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू योर बायसिंग या रेफरेंस वोल्टेज। अब क्या होगा, जैसे ये बंद हुआ ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। ये सर्किट पहले ही ओपन हो गया तो ये इसका डिस्चार्ज कहाँ जाएगा, आउटपुट को मिलने लग जाएगा। तो आउटपुट पे क्या वोल्टेज दिखाई देगा, वीबी वोल्टेज मिलेगा उसको। आउटपुट पूरा जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, वीबी मिलेगा। लेकिन क्या अकेले वीबी मिल रहा है क्या, भाई इनपुट भी तो है साथ में, पहले ओपन हो गया, ये वीबी से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वीबी का डिस्चार्ज यहाँ दे रहा है, तो इनपुट का क्या, ये इनपुट भी तो जाएगा वहां पर। ये जो वी इन आप दे रहे थे वो नहीं जाएगा क्या बाहर, वो भी तो रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, नाउ वी आउट इज इक्वल टू वीबी प्लस वी इन, ये आउटपुट आपको दिखना शुरू होगा, ओके, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये आउटपुट मिलने के लिए ध्यान रखिएगा, वीन आपको मिलने के लिए ये वाला वीएम जो है ना, ये कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज होना पहले जरूरी है, ठीक। तो कैपेसिटर कितने लेवल तक चार्ज हो जाएगी जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो रुकिए समझते हैं। ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ मत करना अभी, अभी सिर्फ समझते हैं पहले। और नेगेटिव हाफ, अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनपुट सप्लाई, ठीक है। तो वी इन की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, वीबी की वजह से भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस ही होगा, और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो फुल चार्ज होगा, कौन, कैपेसिटर अप टू वीबी, और इनपुट भी मिला तो वीएम, तो वीबी प्लस वीएम तक कैपेसिटर चार्ज हो गया। कैपेसिटर चार्जेस अप टू वीबी प्लस वीएम, इस लेवल तक कैपेसिटर चार्ज होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा अप टू दिस वोल्टेज। अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये इनिशियल पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर की बात थी। अब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट की वजह से रिवर्स बायस हो रहा है, आउटपुट की वजह से फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मतलब वीबी की वजह से। तो अब देखिए ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल अब बनेगी, नाउ फॉर
सेकेंड पॉजिटिव हाफ इसमें क्या होगा? देखो, इसमें आपको फिर पता है कि इनपुट वोल्टेज उसको रिवर्स बायस करवाएगा एंड बायस वोल्टेज जो है वो उसको फॉरवर्ड बायस करवाएगा। ठीक, तो कहानी अब एक्चुअल में शुरू होगी। देन फॉर इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन बायस वोल्टेज क्या होगा? डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो कैपेसिटर के पास अब कितनी चार्ज है? Vm प्लस Vb, Vm प्लस Vb, इतना चार्ज होके बैठा है इस बार कैपेसिटर। पिछली बार खाली Vb चार्ज था उसके पास फर्स्ट हाफ साइकिल में, अभी कितना चार्ज है? Vm प्लस Vb का चार्ज है इसके पास। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम लोगों ने बोला कि भाई इनिशियली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको? केवल Vb दिखाई देगा। आउटपुट में क्या दिखाई देगा? खाली Vb आउटपुट दिखाई देगा क्या? सोच के देखिए क्या हो जाएगा। V आउट Vb से शुरू होकर के आगे क्या दिखेगा? तो आप बोलोगे V आउट जो है ये तो सर Vb दिखाई देगा। ठीक है, बट जैसे ही इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन Vb होगा, देयरफॉर डायोड विल बी रिवर्स बायस। और डायोड जैसे रिवर्स बायस हुआ, कैपेसिटर का आउटपुट प्लस मैक्सिमम ये सब मिलके आउटपुट दिखाई देगा आपको कितना? देन V आउट विल बी, देखिए अब इसमें क्या क्या मिलेगा? इनपुट वोल्टेज प्लस Vm प्लस Vb, और इसको मैं चेंज करके अगर Vm लिख दूं, मैक्सिमम वोल्टेज वहां से, ये कहां से आया? ये कैपेसिटर से आया, मतलब कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, और प्लस जो Vm आ रहा है अलग से, वो Vm या Vin के फॉर्म में जो सप्लाई से मिल रहा है हमको, ये कहां से मिला? दिस इज फ्रॉम सप्लाई। तो फाइनल आउटपुट कहां तक जाएगा? फाइनल V आउट की वैल्यू हो जाएगी 2Vm प्लस Vb, ये होगा फाइनल आउटपुट। मतलब अब आपको आपकी वेव का पीक समझ में आ गया कि कहां तक जाने वाला है। मतलब ये कहां से शुरुआत करेगा? इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी इस वेव की? इसकी स्टार्टिंग होगी Vm प्लस Vb से, इसकी स्टार्टिंग होगी Vm प्लस Vb, इस लेवल से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इस लेवल से स्टार्टिंग होगी और जाएगा कहां तक? 2Vm प्लस Vb तक जाएगा। तो यहां कहीं पे मार्क कर लीजिएगा 2Vm प्लस Vb, इस लेवल तक ड्रॉ करें। नीचे कहां तक जाएगा? क्या पूरा Vb तक पूरा नीचे आएगा या 0 तक नीचे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां कहीं पे एक छोटा लेवल शो करिए Vb का, और इसी को ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि इस लेवल तक ये नीचे आएगा। ये वेव फॉर्म आपकी आउटपुट में बनने वाली है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग ये चीज जरूर से इसको नोटेड रखिएगा। ठीक, डन। ठीक है, तो कहां से शुरुआत हुई? तो कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज हुआ अप टू Vb प्लस Vm से। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल बनी, Vb प्लस Vm वाले पोर्शन से स्टार्ट हुआ वेव हमारा, 2Vm प्लस Vb तक गया, फुल चार्ज मतलब फुल डिस्चार्ज होने वाली कंडीशन पे। फिर वहां से कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता चला जाएगा, आउटपुट धीरे धीरे हमारी रिड्यूस होती चली जाएगी, एंड इट विल रिड्यूस कहां तक? अप टू Vb तक। पूरा जो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आप देखोगे, अगर यहाँ से आप नेगेटिव का भी स्टडी करते हो तो ये चीज मिलेगा। देख लीजिए, वो बता देता हूँ इसमें। और अच्छा, नेगेटिव का स्टडी तो किए हुए हैं हम लोग यार, वो भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइकिल सेम ही चलेगा। ये देखें, नेगेटिव हाफ कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव हाफ कंडीशन में हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस स्टेट पर चला गया। आउटपुट में आपको केवल Vb दिखाई देगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में Vb तक जाएगा, ये पूरा 0 नहीं होगा। पिछले केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 हो जा रहा था। ठीक, समराइज कर ले पूरे को कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ बायस कंडीशन को।
ये देखिए पॉजिटिव बायस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे बायस सर्किट में। ये पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगाया, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। क्या हुआ फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के अंदर? इनिशियली इनपुट क्या हुआ, वी इन की वजह से डायोड रिवर्स बायस हो रहा था और वीबी की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा था। ठीक है, जब ऐसा हो रहा था तो इस कंडीशन पे वीबी जब तक ग्रेटर था इनपुट से तब तक डायोड को फॉरवर्ड बायस करवाया, आउटपुट में हमको वीबी दिखाई देने लग गया, लेकिन जो है वो चार्ज थी नहीं, कुछ चार्ज नहीं था। तो ये जो वीबी है ये दोनों तरफ इसका सब जो करंट इससे निकली वो दोनों तरफ स्प्लिट हुई और कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करना शुरू की अप टू द पोटेंशियल वीबी। जब तक ये पूरा वीबी पोटेंशियल तक चार्ज नहीं हो गया तब तक ये सब पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहा है, चार्जिंग चल रही है इसकी। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, वी जैसे ही ग्रेटर हुआ वीबी से तो डायोड रिवर्स बायस स्टेट में हो गया। डायोड रिवर्स बायस स्टेट में भी हुआ तो कैपेसिटर में खाली वीबी चार्ज, आउटपुट में हमको वीबी से ज्यादा कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, बट अब कैपेसिटर चार्ज हो गया है वीबी और इनपुट सप्लाई यहां से दे रहा हूं, जब डायोड रिवर्स बायस हुआ तो चार्ज भी मिल गई, कहां से, इनपुट से। तो अब धीरे धीरे कैपेसिटर के पास Vm प्लस वीबी चार्ज जमा हो गया फर्स्ट पॉजिटिव हाफ के अंदर। Vm प्लस वीबी का चार्ज कैपेसिटर को मिल गया। ये देखिए, तो वी आउट या Vc आप इसको बोल लो, वी आउट ना लिख के इसको, कैपेसिटर की वोल्टेज अब Vb प्लस वी इन तक चार्ज हो गई। देन उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल की ये कंडीशन बेसिक आई। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, यही आपका मेन साइकिल है। इस कंडीशन पे हमको क्या दिखता है कि भाई डायोड जो है वी इन की वजह से रिवर्स हो रहा है और वीबी की वजह से फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ठीक है, तो जब मैंने देखा कि वी इन इज स्मॉलर देन वीबी तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस स्टेट में आया और आउटपुट में मुझको क्या मिला, वीबी आउटपुट दिखना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब वीबी से स्टार्ट हुई मेरी ग्राफ, लेकिन जैसे ही वी इन ग्रेटर देन वीबी हुआ, डायोड रिवर्स बायस हुआ, तो अब जो बायस पोटेंशियल था, मतलब जो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा और इनपुट से जो मेरे पास सप्लाई आई, दोनों मिलके मुझे आउटपुट में दिखाई देंगे। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, Vm जो इनपुट से आया फ्रॉम द सप्लाई एंड Vm प्लस वीबी जो कैपेसिटर से मिला, ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में मैक्सिमम तक जाएगा अप टू 2Vm प्लस वीबी, जिससे कि जो फाइनल ग्राफ बनी हमारी वो गई कहां तक, 2Vm प्लस वीबी तक। फिर उसके बाद ये रिड्यूस भी होगा तो अप टू वीबी जाएगा, जो नेगेटिव का एनालिसिस देखे थे हम लोग। तो इस हिसाब से ये पूरी की पूरी ग्राफ जो है वो मूव करेगी, इट विल बी लाइक दिस। तो देखिए लेवल जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट भी हो गया और उसका जो मिनिमम आया वो वीबी आया, जीरो नहीं आया इस बार। यही फायदा होता है बायसिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द पॉजिटिव बायस। अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव बायस की। तो वही पॉजिटिव क्लैंपर पढ़ रहे हैं विथ नेगेटिव बायस। इसका बी पॉइंट, नेगेटिव बायस। ओके, चलिए देखते हैं नेगेटिव बायस से क्या फर्क पड़ा। बस बायसिंग में डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इस बार नेगेटिव बायस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां प्लस और इधर माइनस, एनोड माइनस है और कैथोड के साइड में प्लस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी। ठीक, तो लिखता हूं मैं इनिशियली। अब इनिशियल केस में क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं। इनिशियली मेरा जो इनपुट आएगा, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आएगा उसकी वजह से डायोड रिवर्स बायस में जाना चाहिए। ठीक, वीबी की वजह से भी डायोड रिवर्स बायस में ही जाना चाहिए। ठीक, बट कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर के पास क्या जमा हो रहा है, वीबी जमा तो हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव बायस में क्या दिखाई दिया, ये वीबी पोटेंशियल से चार्ज तो होगा कैपेसिटर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इस बार उल्टे डायरेक्शन में चार्ज होगा। ओके, ठीक है, तो डायोड रिवर्स बायस हुआ। ठीक है, ओवरऑल रिवर्स बायस है और कैपेसिटर जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, यहां से अगर सप्लाई, अच्छा कैपेसिटर तो रिवर्स बायस, डायोड तो रिवर्स बायस में चला गया ना, चार्जिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ से, तो फिर कैपेसिटर कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं लिखता हूँ इस चीज को, वी इन इज कॉजिंग द रिवर्स बायस, वी बी ये भी चाहता है कि डायोड रिवर्स बायस में हो जाए, देयरफॉर ओवरऑल रिवर्स बायस एंड नो चार्ज या नो चार्जिंग इन कैपेसिटर ड्यू टू वीबी।
वीबी की वजह से कोई चार्ज नहीं हो रहा कैपेसिटर में, ठीक है। जो इनपुट से आ रहा होगा वीएम तक वही होगा बस, ठीक है ठीक है ठीक है। नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस में जाने की कोशिश करेगा और वीबी से रिवर्स बायस में, तो वी इन इज कॉजिंग फॉरवर्ड बायस, जबकि वीबी जो है इट इज कॉजिंग रिवर्स बायस। क्लियर है ये सीन। तो जब वी इन ग्रेटर देन वीबी हो जाएगा तब क्या होगा, इनिशियली तो रिवर्स ही रहेगा। जब वी इन स्मॉलर देन वीबी था देयरफॉर रिवर्स बायस, अभी डायोड रिवर्स बायस स्टेट में चला जाएगा, ठीक, क्योंकि वीबी लीड करेगा उस कंडीशन पे। लेकिन जब ये ग्रेटर देन वीबी होगा तब क्या होगा, है ना। अभी तक तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे वी इन ग्रेटर देन वीबी होगा तब डायोड होगा फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो अपोजिट पोटेंशियल जो है वो वीसी पे जाएगा। वीसी अभी इनिशियली वीएम तक चार्ज हुआ था, वीबी भी अपोज करने लग जाएगा, मतलब वीएम माइनस वीबी का चार्ज जो है वो कैपेसिटर के अंदर इस बार दिखाई देना चाहिए, ठीक है। देन वीसी इज, वीएम से पहले चार्ज हुआ था और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो इस डायरेक्शन में भेजेगा सप्लाई, तो वीएम माइनस ऑफ वीबी तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो कितनी है, वीएम माइनस वीबी है, ठीक है। अब शुरू कर एक्चुअल पॉजिटिव हाफ साइकिल। नाउ फॉर सेकेंड पॉजिटिव हाफ, फॉर द सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब बनाते हैं यहां से वेव फॉर्म और इसको कंपेयर करेंगे तो मजा आएगा। वैसे होना क्या चाहिए इसके अंदर टेक्निकली, पहले खुद सोचते हैं। तो ये हमारी इनपुट सिग्नल होगी जिसका कि पीक यहां पर कहीं दिखाई देगा, वीएम से लेके माइनस वीएम तक जाएगा एंड दिस विल बी 0, ठीक है। इसके बदले जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड आउटपुट होगी, है ना। रफली अगर मैं समझूं तो इस बार जो शिफ्टिंग होगी वो माइनस वीबी तक जाएगी। और माइनस वीबी कौन सा लेवल है, अगर ये 0 लेवल है तो इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे प्लस वीबी है और इतना ही थोड़ा नीचे माइनस वीबी लेवल है। तो मतलब जो इस बार जो शिफ्टिंग होगी ना, वेव हमारा पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा 0 को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा माइनस वीबी तक एंड देन इट विल गो अप। ये माइंड में आप इमेजिन कर सकते हो खुद से। ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर इसकी शिफ्टिंग कहां तक होगी, ऊपर भी मैक्सिमम माइनस के आसपास कुछ होगा। मैक्सिमम में से वीबी तो माइनस की तरह ही बिहेव करेगा क्योंकि बायसिंग हमारा नेगेटिव ही है, अपोजिट बायसिंग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा वो समझते हैं। तो कैपेसिटर में अब कितना चार्ज है, वीएम माइनस वीबी का चार्ज जमा है, इस लेवल का पोटेंशियल है कैपेसिटर का, ठीक है। देखते हैं अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से यहां होगा प्लस, इधर होगा माइनस, डायोड हो जाएगा रिवर्स पे। तो लिखते हैं वी इन की वजह से डायोड रिवर्स बायस में जाएगा, वीबी की वजह से भी डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल रिवर्स बायस एंड देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज कितना निकल के आएगा, सोचे। ओवरऑल तो रिवर्स बायस में गया ना, आउटपुट में क्या क्या दिखेगा, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो आउटपुट में आपको दिखेगा वीएम माइनस वीबी और यहां से जो इनपुट निकल के आ रहा है उसका वीएम, ये सब कुछ मिल के आपको आउटपुट में दिखाई देना चाहिए। तो क्या आउटपुट दिखाई देगा, कैपेसिटर से आया या इनपुट से आया वीएम, ठीक, प्लस कैपेसिटर से आया वीएम माइनस वीबी, ये चीज। सो यू कैन से इट विल बिकम 2VM माइनस वीबी, ये आउटपुट हमको दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ पता है, ये देखिए हमारा जो सप्लाई होगा वो कहां से शुरू करेगा, हमारी जो सप्लाई लाइन दिखाई देगी वो शुरू करेगी इस से, कैपेसिटर के पोटेंशियल से, वीएम माइनस वीबी से शुरुआत करेगी। यहां कहीं मान लो आप इसको वीएम माइनस वीबी, यहां से वेव शुरू होगी, ये जाएगी अप टू 2VM
माइनस वीबी तक, फिर उसके बाद ये रिड्यूस होनी शुरू होगी एंड इट विल रिड्यूस अप टू दिस लेवल माइनस ऑफ वीबी। मतलब इस बार ग्राफ हमारी जीरो के नीचे तक भी जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद चलो मैं यहां पे आपको ये चीज नेगेटिव हाफ साइकिल में समझा देता हूं। इनपुट का पीक समझ में आ गया ना। इनपुट का शुरुआत कहां से हुआ, इस लेवल से, ये जो यहां पे मैंने बताया आपको Vm माइनस वीबी से, और इनपुट मैक्सिमम पे तक कहां तक गया, 2 Vm माइनस वीबी तक। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, फॉर नेगेटिव हाफ में क्या हुआ, इनपुट ने चाहा कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए, वीबी ने बोला कि नहीं डायोड को तो मैं रिवर्स बायस करवाऊंगा। तो जब तक इनपुट सप्लाई वीबी से छोटी है, इन दैट केस क्या होगा, जब तक इनपुट सप्लाई वीबी से छोटी है तब तक वो रिवर्स बायस स्टेट पर रहा डायोड। और डायोड अगर रिवर्स बायस स्टेट पर रहा तो आउटपुट में क्या मिला आपको, सोचिए, डायोड अगर अभी रिवर्स बायस स्टेट में है तो आउटपुट में क्या दिखेगा, कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होते होते नीचे आ चुकी है इसकी पोटेंशियल, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से यहां से चार्ज हो रहा है, तो माइनस वीबी तक ही तो चार्ज होगा ना, माइनस वीबी के लेवल तक चार्ज होगा ये, और माइनस वीबी के लेवल तक चार्ज होगा तो आउटपुट में मुझको माइनस वीबी का लेवल दिखाएगा। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे ये चार्ज होने लग जाएगा वैसे वैसे इनपुट राइज अप करती चली जाएगी और यहां से इस तरीके का वेव जो है वो बनाएगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मुझको माइनस वीबी तक का आउटपुट मिलेगा, ये फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए ये वेव कुछ इस तरीके से शिफ्टेड है। तो कौन सी वेव है ये, पॉजिटिव क्लैम्पर है विथ नेगेटिव बायस है, ओके डन, ठीक है भाई। तो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज करेगा और वेव शिफ्ट हो जाएगी इस कंडीशन पे, चलो ठीक। अब बात करते हैं नेगेटिव क्लैम्पर्स की। यहां तक तो थे भाई पॉजिटिव क्लैम्पर्स, नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव क्लैम्पर। पहले अनबायस्ड वाला पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बायस्ड नेगेटिव क्लैम्पर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से किक करके धीरे धीरे चीजों को समझते जाइएगा। वैसे आपने क्लिपर पढ़ा हुआ है तो ये सब समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर्किट पे आते हैं। यहां पे सबसे पहला काम एक चीज कर दीजिए कि डायोड की डायरेक्शन को इस बार चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव क्लैम्पर है, डायोड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा डायोड। इसको ले चलते हैं यहां पर और डायरेक्शन को करते हैं रिवर्स, ऐसे। तो दिस इज आवर नेगेटिव क्लैम्पर। अब सोचते हैं क्या हुआ, देखते हैं। सो फॉर इनिशियल पॉजिटिव हाफ, इनिशियल पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड, कैपेसिटर चार्ज होगी, हाँ कैपेसिटर चार्ज होगी, कितने सप्लाई से, इनपुट सप्लाई जितना दे रहे थे उतने से, ठीक है। तो डायोड कंडक्ट करेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कितने से चार्ज होगा, माइनस ऑफ वीएम से। अच्छा, कैपेसिटर चार्जेस बाय माइनस ऑफ वीएम, क्योंकि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा तो इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगी कैपेसिटर, ठीक है भाई, या अपोजिट पोलैरिटी बोल सकते हो, ठीक है। आउटपुट में क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। आउटपुट में क्या होगा, जीरो। आइडियली, प्रैक्टिकली तो 0.7 मिलेगा ना अगर सिलिकॉन का डायोड है तो, ठीक है भाई। वी आउटपुट में आप सीधे बोल दो 0 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, ये कब, जब आप प्रैक्टिकल केस अज्यूम करोगे तब। और कौन सी केस चल रही है, इनिशियल पॉजिटिव हाफ चल रही है, सेकंड वाली पॉजिटिव हाफ से आउटपुट मिलेगा, अभी क्लैंप कुछ नहीं हुआ यहां, ठीक। फॉर सेकंड पॉजिटिव हाफ
साइकिल। अच्छा इसमें नेगेटिव छूट गया ना, चलो पहले नेगेटिव का भी देख लेते हैं। नेगेटिव पीक पर समझ आएगा कि कैपेसिटर के बिहेवियर में क्या आया। फॉर द नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ में क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा सर। रिवर्स बायस होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल, माइनस वीएम। माइनस वीएम से डिस्चार्ज होगा, हाँ माइनस वीएम का आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, डायोड रिवर्स बायस हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और इनपुट ऑफ द सप्लाई में ऐड कर देगा उसको डाउन साइड पुश करने के हिसाब से। अच्छा ठीक है, वी आउट हमको माइनस वीएम के आसपास दिखाई देगा, उतना ही आउटपुट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, माइनस वीएम से शुरुआत होगा, मतलब हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी जो वेव फॉर्म होगी वो माइनस वीएम से शुरू होगी। जरा ड्रॉ करके देखें कैसे दिखाई दे रहा है। माइनस वीएम कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब माइनस वीएम से वेव शुरू हो रही है तो क्या दिखाई देना चाहिए। देखिए ये हमारा इनपुट सिग्नल था, इसका पॉजिटिव पीक, इसका नेगेटिव पीक, एंड दिस इज प्रॉपरली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वैल्यू। सो दिस इज आवर इनपुट वेव फॉर्म। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या बना, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि इस बार नेगेटिव शिफ्टेड वेव है, नेगेटिव क्लैंप पर पड़ रहे हैं ना, तो मतलब वेव जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्लैंप होगी। देखिएगा दिस इज आवर लेट्स से माइनस वीएम, और यहां कहीं पे बना देता हूं प्लस वीएम, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं मैं जानबूझ के ताकि स्पेस सेव हो। ठीक है, तो प्लस वीएम और माइनस वीएम मैंने यहाँ पे शो कर दिया, और बीच में जीरो वैल्यू तो है ही। ऐसा मानिए कि मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला था वेव नॉर्मली। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इस बार वेव माइनस वीएम से ही शुरू होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से जाएगी। पीक क्या रहेगा, इसका पीक जीरो रहेगा। पीक कहां तक जाएगी, जीरो वैल्यू तक जाएगी, या 0.7 जो आप बोल सकते हो वहां तक। ठीक है, आगे नेगेटिव डायरेक्शन में कहां तक जाएगी, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोगों ने यहां पे केस लिया ना, नेगेटिव हाफ साइकिल समझ आ गया। फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ, फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ, अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। देखिए जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डायोड फिर से एक बार फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा, इस बार कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल है, ऑलरेडी माइनस वीएम पोटेंशियल से कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। ठीक है, माइनस वीएम पोटेंशियल से ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। तो जब ये कंडक्ट करेगा, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा, आउटपुट में कुछ नहीं मिलना चाहिए। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, शॉर्ट हो गया ना पूरा। ये भी अगर डिस्चार्ज होगा तो आउटपुट कुछ नहीं जाने देगा, 0.7 के आसपास ही जाएगा, जीरो के करीब करीब। तो मतलब इसका पीक जो है वो यहां से बढ़ के कहां तक जाएगा, जीरो ही जा सकता है मैक्सिमम। फिर यहां से क्या होगा, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, ये वेव और नीचे जाएगी। नेक्स्ट आगे क्या होगा, वी आउट इज अप टू जीरो, आउटपुट वोल्टेज हमको जीरो तक मिलेगी। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब ध्यान से देखिएगा यहीं पे खेल होने वाला है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, कैपेसिटर में पहले से क्या है, माइनस वीएम पहले से। कैपेसिटर का खुद का पोटेंशियल कितना है पहले से, माइनस वीएम इज ऑलरेडी अवेलेबल, इतना है उसके पास। ठीक है, और माइनस वीएम से वो चार्ज होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस के स्टेट पर जाएगा। तो कैपेसिटर, इस केस में कैपेसिटर माइनस वीएम तक चार्ज हुई थी और माइनस वीएम आके जुड़ गया। कैपेसिटर विल नाउ प्रोवाइड इट्स आउटपुट along with that of supply. So V out कितना आ जाएगा, V out हो जाएगा माइनस ऑफ 2Vm, माइनस Vm और फिर से एक माइनस Vm, ओवरऑल आउटपुट निकल के आया माइनस 2Vm। तो कहां तक गया ये आउटपुट, ये आउटपुट सर पूरा माइनस 2Vm तक उतरेगा, यहां कहीं तक। लेट्स से यहां पे है माइनस ऑफ 2Vm, और फिर उसके बाद यहां से ये ग्राफ एज इट इज बनती चली जाएगी।
पूरा 0 तक। तो इस बार ये ग्राफ हमको शिफ्टेड दिखाई दे रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट इट डज। यही काम है नेगेटिव क्लैंपर का, इसी तरीके से शिफ्टिंग कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या था कि लेवल जहां से ये शुरू होगा, वेव 0 से नहीं शुरू हो रहा है, वेव माइनस VM से शुरू हो रहा है। तो ये समझना जरूरी था इसके अंदर, ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इनपुट सप्लाई में और ऐड कर देगा अपोजिट डायरेक्शन का, तो इसीलिए -VM हमको यहां से दिखाई दिया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नेगेटिव क्लैंपर। इस तरीके से नेगेटिव क्लैंपर की वर्किंग है। ऐसे ही बायस्ड नेगेटिव क्लैंपर भी पढ़ते हैं साथ में। नाउ बायस्ड नेगेटिव क्लैंपर, एक बेसिक फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बायसिंग का पार्ट ज्यादा कुछ नहीं है। अब तो आप पॉजिटिव आप पढ़ चुके हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। मेन चीजों पे बस फोकस करिएगा। बायस्ड नेगेटिव क्लैंपर, सबसे पहली जो बायसिंग होगी विद पॉजिटिव बायस लिखते हैं। विद पॉजिटिव बायस, बायस्ड नेगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव बायस। चलो ये सर्किट कॉपी करते हैं और अब थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हैं इस चीज को, क्योंकि अब तो सब चीजें पढ़ी हुई समझी हुई है, यहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। बस आउटपुट वेव जो है उसको समझना जरूरी है कि वो किस तरीके से क्रिएट हो रही है। चलिए सबसे पहले हमको कौन सी बायसिंग प्रोवाइड करनी है? पॉजिटिव बायसिंग प्रोवाइड करनी है ना। तो पॉजिटिव बायसिंग किस तरीके से होगी? इसके डायरेक्शन में आप पॉजिटिव सप्लाई जोड़ दीजिए। लेट्स से दिस इज VB। हो गया, चलो ठीक। अब मैं पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आपके समझने के लिए पहले बता देता हूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक। तो VB हमारा एज अ रेफरेंस वोल्टेज सर्व करेगा। तो एक्चुअल में पिछली बार जो वेव पूरी 0 को टच करके आ रही थी, यहां से ये पूरा 0 वैल्यू पे आ रहा था, अब बीच में यहाँ पे कहीं -VB के आसपास इसको रुक जाना चाहिए, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। लेकिन हालांकि हम लोगों ने पॉजिटिव बायस दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में +VB तक जा सकता है। तो आउटपुट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंड होकर +VB के आसपास तक जाएगा, बाकी नेगेटिव डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव क्लैंपर है। तो कुछ ऐसा चेंजेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इनिशियल केस में क्या हुआ? इनिशियली जब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिया, डायोड आपका क्या हुआ? इनपुट की वजह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस स्टेट में गया, जबकि VB इसको रिवर्स बायस में ढकेल रहा है, ठीक। तो जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिला? +VB का आउटपुट आपको दिखाई देगा। लेकिन यहां पर कैपेसिटर आपकी चार्ज हो रही है, कैपेसिटर अभी चार्ज जमा कर रही है। तो आप बता सकते हैं कैपेसिटर कितना चार्ज होगा? देखिए जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस होगा ना, ये VB से चार्ज होने लग जाएगा कैपेसिटर। कितना चार्ज आने लग जाएगा इसके अंदर? VB चार्ज आने लग जाएगा, +VB, ठीक है। ओके डन। तो ये चीज होगा। V आउट क्या मिलेगा आपको इनिशियली? इनिशियली तो VB मिलेगा, ओके। फॉर इनिशियल पॉजिटिव हाफ V out will be equal to VB। आउटपुट पोटेंशियल हमको VB के आसपास दिखाई देगा, ओके ठीक है सर, ठीक है। चलो भाई, तो VB तक दिखाई देगा, समझ आता है ये बात। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स, VB की वजह से भी डायोड रिवर्स, ओवरऑल डायोड पूरा का पूरा रिवर्स, और यहां से इसी का डिस्चार्ज होगा VB के फॉर्म में ही हमको दिखाई देगा। तो VB से पूरा 0 तक आएगा ये, ओके। VB से पूरा 0 तक आएगा, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग हमको आउटपुट वोल्टेज दिखेगा। तो आउटपुट और बाकी का जब सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो VB से ये पूरा 0 पोटेंशियल तक आएगा। नाउ फॉर सेकंड पॉजिटिव हाफ, फॉर द सेकंड पॉजिटिव हाफ, अब जब दूसरा वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तब क्या होगा? तब यहां से VM पोटेंशियल जमा होगा और यहां से VB पोटेंशियल और जमा हो जाएगा इसके पास, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जब ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? सब चीज माइनस में चल रहा है, तो -VM -VB इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर ये चीज आप देखोगे तो आउटपुट कैसा दिखाई देगा इसको ग्राफ में समझते हैं।
तो अब मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ताकि टाइम कम लगे यार, कम समय है। लेट्स से दिस इज प्लस वी एम से माइनस वी एम। अब देखिए इसी चीज़ को फास्टली समझेंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टेड आउटपुट है, हमको यहाँ पे प्लस वी भी मिलता है, यहाँ पे माइनस वी भी मिलता है। वेव हमारी यहाँ कहीं से शुरू होती है, ये पीक से जाके वापस आएगी, इधर बनाएगी नेगेटिव पीक, और इस तरीके से ये वेव हमारी चलेगी। कुछ ऐसी आउटपुट वेव जो है वो क्रिएट होगी यहाँ से, ठीक है। तो फ्रॉम माइनस वी बी ये वेव जाएगी अप टू प्लस वी बी, प्लस वी बी से प्लस वी बी का रेफरेंस रहेगा, इस बार जीरो पे नहीं जाएगी। और बाकी यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस टू वी एम तक जो वेव जा रही थी वो वैसे ही जाएगी, ठीक है। और उसमें इस बार माइनस वी बी भी होगा, ठीक है। तो वी आउट जो होगा ना नेगेटिव में, वो कहाँ तक जाएगा? वी आउट जाएगा माइनस टू वी एम माइनस वी बी, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वी बी माइनस टू मतलब माइनस टू वी एम माइनस वी बी तक पूरा जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का आउटपुट भी साथ में ऐड होगा। तो अब इस बार मैं डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव में पीक तक, ठीक है, डन। तो डायोड हमारा रिवर्स बायस हुआ, कैपेसिटर की वोल्टेज जो होगी वो इसके अक्रॉस फॉर्म होने लग जाएगी, आउटपुट में हमको दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे ही दूसरा बायसिंग हम लोग देखेंगे विथ नेगेटिव बायसिंग, विथ नेगेटिव बायसिंग। फटाफट से इसको भी समझते हैं। विथ पॉजिटिव बायसिंग देख लिए थे, अब देखिए नेगेटिव बायसिंग के केस में क्या होगा। भाई नेगेटिव बायसिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, नेगेटिव बायसिंग में इस तरीके से हम लोग नेगेटिव बायसिंग प्रोवाइड कर देंगे इसको। हाँ, इससे क्या होगा देखते हैं। लेट्स से दिस इज अगेन वी बी। तो अब इस बार कैपेसिटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा, ठीक है। इनिशियली यहां से जो इनपुट हम लोग देंगे, इस इनपुट की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, वीबी की वजह से भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो ओवरऑल फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, शॉर्ट होगा यहाँ से। और हम लोग क्योंकि नेगेटिव बायसिंग दिया हुआ है, इसीलिए इस बार बायसिंग नेगेटिव डायरेक्शन में पूरा माइनस वीबी तक शिफ्ट होगी। तो बहुत अच्छी बात है, ये वीबी से चार्ज होने दो आप इसको। देखो आउटपुट मैं आपको यहीं पे बना के बता देता हूँ जल्दी से। अब ये इतना एनालिसिस आप खुद से ही कर सकते हो, आपके पास अब पूरा फंडामेंटल अवेलेबल है। देखिए ये इनपुट है हमारा अप टू पॉजिटिव पीक एंड दिस इज अप टू नेगेटिव पीक, ठीक है। इसके बदले आउटपुट में क्या दिखाई देगा? तो आउटपुट ना इस बार आपका माइनस ऑफ वीबी से शुरू होगा, ठीक। ये तो अज्यूम था कि हाँ माइनस वीबी से शुरू होगा, नहीं, माइनस वीबी का पीक बनाएगा इस बार आपका आउटपुट इस डायरेक्शन पे, जीरो तक नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसको और क्लैंप करेगा और शिफ्ट करेगा। तो इस बार आपका पीक रहेगा माइनस वीबी का, यहां से आउटपुट आपका नीचे शिफ्ट होगा एंड देन उसके बाद इट विल बी समवेयर लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये कैसे होगा? तो माइनस वीबी जो कैपेसिटर से निकल के आ रहा है, जिस कंडीशन में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हुआ, वैसा आउटपुट आपको एज अ पीक मिलेगा। बाकी कंडीशन में वैल्यू उससे भी नीचे चली जाएगी। तो माइनस वी एम माइनस वीबी के फॉर्म में आपको कुछ ऐसा आउटपुट जो है वो दिखने लग जाएगा। तो इसका एनालिसिस एक बार करके देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। डायोड कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ वी इन, और ये इसकी वजह से भी डायोड कंडक्ट ही करेगा। तो जब कंडक्ट करेगा तो क्या होगा? वी आउट आपका माइनस वीबी दिखेगा, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट की वजह से डायोड रिवर्स बायस, इसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो जब तक वीबी ग्रेटर देन इनपुट होगा तब तक तो फॉरवर्ड बायस में रखेगा इसको, आपको वी माइनस वीबी के आसपास तक का आउटपुट दे देगा ये। लेकिन जैसे वी इन ग्रेटर हो जाएगा ना, डायोड आपका रिवर्स में चला जाएगा। रिवर्स में जाएगा तो कैपेसिटर से जो डिस्चार्ज आएगा, ये माइनस वीबी और माइनस ऑफ वी एम का, ये कुल मिला के उसको और नीचे के लेवल जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल का खेल है, ठीक है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज भी यहाँ पे आएगी और जो हमारा जो आउटपुट है हमको ये दिखाई देता है कि दिस आउटपुट इज क्लैम्प टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ क्लैंपिंग हुई है। तो ये जस्ट मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि ये एनालिसिस आप खुद कंडक्ट कर सको, तब आपको ये पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।
क्योंकि पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है हर चीज़ का। तो ये एनालिसिस कंडक्ट करना आपके लिए बहुत आसान होगा, एक प्रैक्टिस जैसा ही समझ लीजिए। आउटपुट मैंने बना दिया है, इस आउटपुट तक पहुंचना आपका काम है कि इसको एक बार देख के आप समझिए कि कैसे किस साइकिल पे क्या हो रहा है। ये समझ जाएंगे तो आपका ये आउटपुट का ये एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लैंपर सर्किट। इसका एडवांटेजेस वगैरह आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि इसके एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ। इसका एप्लीकेशन, इनफैक्ट एडवांटेज नहीं एप्लीकेशन बोल रहा था मैं। कहाँ यूज होते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर लेवल शिफ्टिंग, लेवल शिफ्टिंग के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज मल्टीप्लायर, और एम्पलीफायर्स अपने अकॉर्डिंग, जैसे एम्पलीफायर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और एक मेजर यूज है फॉर द रिमूवल ऑफ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था कि अगर नॉइज है या डिस्टॉर्शन है हमारी वेव में, तो उसके डिस्टॉर्शन या नॉइज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लैंपर यूज करते हैं कि क्लिपर यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर था क्लैंपर यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शन। वी यूज क्लैंपर सर्किट्स नॉट क्लिपर। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए। एम्पलीफायर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर्स प्रोटेक्शन, एम्पलीफायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्लैंपर सर्किट्स के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लैंपर। बहुत इतना एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ आपको थ्योरेटिकली एक टाइप ऑफ क्लैंपर दे देगा और बोलेगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डायग्राम, वेव फॉर्म, सारा चीज एकदम प्रॉपर वे में आप बना सकें, इस हिसाब से आप चीज़ों को जरूर से पढ़िएगा। तो आज का सेशन जो है आप यहीं पर एंड अप करते हैं। आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में जेनर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जेनर डायोड्स को हम लोग प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। यानी कि अब 2 लेक्चर बचे हुए हैं हार्डली इस चैप्टर के कंप्लीशन पे। एक बढ़िया सा फुल सा रिव्यू आपको दूंगा उसके बाद इस पूरे चैप्टर का, एंड देन हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर बीजेटीज का। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, थैंक यू।